जब हम समंदर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में धूप में चमकती लहरों की तस्वीर ही आती है ना? लेकिन सोचिए, उस जानी पहचानी सतह के ठीक नीचे एक पूरी तरह से अलग, ठंडी और रहस्यमयी दुनिया है। तो चलिए, आज हम समंदर की गहराई में उतरते हैं और उसे एक 3 परत वाले केक की तरह परत दर परत समझते हैं और उसके छिपे हुए तापमान के राज को जानते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि गर्म से गर्म ट्रॉपिकल इलाके में भी, जहां सतह का पानी नहाने के लिए एकदम सही होता है, समंदर का 90% से ज्यादा हिस्सा हमेशा बर्फीले 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यों टिका रहता है? ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? इसका जवाब जानने के लिए हमें समंदर की सतह के बहुत नीचे जाना होगा। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं सबसे ऊपरी परत से, समंदर की वो धूप वाली सतह जिसे हम सब जानते हैं और पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये इस विशाल नीले केक की सबसे पतली, सबसे ऊपरी परत भर है। साइंटिस्ट इसे सरफेस जोन या एपिपेलाजिक जोन कहते हैं। देखिए, इसकी सबसे खास बात यह है कि यहीं पर सूरज की रोशनी पहुंचती है, इतनी कि आप पौधे जैसा जीवन, मतलब फाइटोप्लैंक्टन, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आप इसे एक बहुत बड़े सोलर पैनल की तरह समझ सकते हैं जो अपनी सारी गर्मी सीधे सूरज से सोखता है। अच्छा, तो ये परत कितनी गहरी है? ये सतह से करीब 200 मीटर नीचे तक जाती है। यहाँ का तापमान मौसम और जगह के हिसाब से बदलता रहता है। हवा और लहरें लगातार इसे मिलाती रहती हैं, जिससे ये ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रहती है। और यही वजह है कि समंदर की ज्यादातर जिंदगी इसी हलचल वाले, धूप वाले इलाके में पनपती है। ठीक है, तो अब गर्म पानी को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। अब हम एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं, एक ऐसी रहस्यमयी बीच की परत में जहां तापमान अचानक और बहुत तेजी से गिरता है। इस जोन को थर्मोक्लाइन कहते हैं। सोचिए, जैसे पानी के अंदर एक अदृश्य दीवार हो जो गर्म, धूप वाली ऊपरी दुनिया को नीचे की ठंडी, अंधेरी दुनिया से अलग करती है। जैसे ही आप इस दीवार को पार करते हैं, तापमान अचानक गिर जाता है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। सच तो ये है कि पूरे के पूरे समंदर में तापमान का सबसे बड़ा और सबसे तेज बदलाव इसी थर्मोक्लाइन में होता है। ये परत भले ही पतली हो, लेकिन इसका असर बहुत जबरदस्त है। तो ये गिरावट होती कितनी है, अंदाजा लगाइए। थर्मोक्लाइन को पार करते करते पानी का तापमान औसतन 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जरा सोच कर देखिए कि आप गर्म पानी में तैर रहे हैं और कुछ ही मीटर नीचे जाते ही अचानक बर्फीले पानी में पहुंच जाएं। थर्मोक्लाइन को पार करते ही हम पहुंच जाते हैं समुद्र के सबसे बड़े और आखिरी हिस्से में, डीप जोन। ये एक विशाल, ठंडी और हमेशा अंधेरे में डूबी रहने वाली दुनिया है। तो ये जो डीप जोन है, ये थर्मोक्लाइन के खत्म होते ही शुरू हो जाता है और सीधा समंदर की जमीन तक जाता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसका एकदम स्थिर, ठंडा तापमान जो कभी नहीं बदलता। ये जोन इतना बड़ा है कि समंदर का 90% से ज्यादा हिस्सा तो यही है। यहाँ तापमान लगभग हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है, दबाव बहुत ज्यादा है और सूरज की एक भी किरण यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये एक ऐसा माहौल है जो सदियों से, हजारों सालों से बदला ही नहीं है। और यही हमारे पहले सवाल का जवाब भी है। समंदर का ज्यादातर हिस्सा ठंडा इसलिए है क्योंकि वो इसी विशाल, ठंडी, गहरी परत से बना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या समंदर का ये 3 लेयर केक हर जगह एक जैसा ही होता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि जगह बदलने से ये बनावट कैसे बदल जाती है। देखिए, इक्वेटर से दूरी बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। ट्रॉपिकल इलाकों में जहां सतह गर्म है, वहां गर्म सतह और ठंडी गहराइयों के बीच एक बहुत मजबूत थर्मोक्लाइन होती है। लेकिन अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएं, जहां सतह का पानी पहले से ही बहुत ठंडा है, तो वहां ऊपर और नीचे के पानी के तापमान में कोई खास अंतर ही नहीं होता। इसलिए वहां या तो थर्मोक्लाइन होती ही नहीं है या फिर बहुत ही कमजोर होती है। अच्छा, तो ये सब जानकर क्या होगा? समंदर की इन परतों के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ साइंस का एक मजेदार फैक्ट नहीं है। इस बनावट का असर हमारे पूरे ग्रह पर पड़ता है। यही परतें तय करती हैं कि कौन से जीव कहाँ रहेंगे, कुछ सतह पर तो कुछ ठंडे अंधेरे में। यही परतें हमारे मौसम और क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि सतह की गर्मी सीधे हवा को प्रभावित करती है। ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जैसे बड़े बड़े ग्लोबल करंट्स को चलाती हैं, जो पूरी दुनिया में गर्मी को फैलाती हैं। और सबसे ज़रूरी बात,
ये गहरे समंदर में पोषक तत्वों और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके रखती हैं, जो हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सारी बातें हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे हमारा ग्रह गर्म हो रहा है, समुद्र की इन सदियों पुरानी स्थिर परतों का क्या होगा? अगर ये नाजुक संतुलन बिगड़ता है तो हमारे मौसम, समुद्री जीवन और पूरे ग्रह के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज वैज्ञानिक बहुत गंभीरता से खोज रहे हैं।